हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा अब आपको स्टार डेल्टा पर बेस्ड या डेल्टा स्टार पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इस प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि सर्किट बदल जाता है और ये मेथड जो कहलाती है वो सर्किट रिडक्शन की कहलाती है। मतलब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंसेस को देखकर उनको ऐड कर दे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंसेस में एक R1 और R2 से R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके उसको रिड्यूस कर दें, या फिर स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार अप्लाई करके हम सर्किट रिड्यूस करते हुए अल्टीमेटली सोर्स से डिलीवर होने वाला करंट या सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज, ऐसी कुछ चीज़ हम पता कर सकते हैं। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पर मैं सर्किट रिडक्शन की मेथड की भी बात कर रही हूँ, इसलिए प्रॉब्लम बाय सर्किट रिडक्शन ऐसा मैंने हेडिंग दिया हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक 10 वोल्ट की बैटरी है और ये तीन रेजिस्टेंसेस डेल्टा में है 111 ओम्स के, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में, तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया और दूसरा और तीसरा ये हो गया, तो इसका कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ भी डेल्टा में है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो है वो स्टार में है, या फिर आप कह सकते हैं ये तीनों स्टार में है, या फिर आप कह सकते हैं ये तीनों स्टार में है। तो इस तरीके से हम किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टार में या डेल्टा में। हाँ, ये दोनों सीरीज में है क्योंकि यहाँ से कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है। जहाँ पर ब्रांचिंग होती है वहीं पर हमें स्टार या डेल्टा का कॉम्बिनेशन समझ में आता है, अदरवाइज ये वन और ये वन सीरीज में है तो हम इसको ऐड करके 1 + 1 2 करके यूटिलाइज कर सकते हैं और करेंगे ही। अब स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या सर्किट रिडक्शन की मेथड के इजीएस्ट स्टेप्स जो हैं वो ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले नोड्स को नाम देते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने A, D, B और C ऐसे नेमिंग कर दिया है, तो नोड्स को नाम देना बहुत ज़रूरी है सर्किट रिडक्शन की मेथड में। और साथ में हम फिगर्स को भी नाम देंगे क्योंकि एक के बाद एक सर्किट रिड्यूस होता चला जाएगा, तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 करके ऐसे नेम्स देंगे। जैसे यहाँ पर फिगर 5 होगा ये। अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैंने 5 फिगर्स की तक रिडक्शन किया और फिर मुझसे जो पूछा गया वो मैंने अल्टीमेटली फाइंड आउट कर लिया। अब इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया 10 वोल्ट से डिलीवर होने वाले करंट के बारे में। तो यहाँ पर मैं किसी भी स्टार को या किसी भी डेल्टा को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करके सर्किट को रिड्यूस करना शुरू कर सकती हूँ। मेरा सर्किट रिडक्शन अभी पॉसिबल सिर्फ इतना ही है कि ये दोनों सीरीज में इनको ऐड कर दूँ। इसके अलावा मेरे पास अभी सर्किट रिडक्शन का कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा है अनलेस अनटिल मैं स्टार को डेल्टा या डेल्टा को स्टार में बदल दूँ। पर सिर्फ और सिर्फ एक को ही चेंज करना है। सारे जितने स्टार दिख रहे हैं या जितने डेल्टा दिख रहे हैं सबके ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं फॉलो करने, किसी एक डेल्टा का या किसी एक स्टार का दूसरे में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर जो मैं आपको बेसिक सर्किट रिडक्शन की जो मेथड बता रही हूँ वो उसमें तो मैंने नोड्स के नाम आपको रखना ही है। जैसे यहाँ पर अभी बोला था मैंने ABCD दे दिया है, और दूसरा जितने सर्किट्स हम रिड्यूस करेंगे उनके नेमिंग करते चलेंगे फिगर 1, फिगर 2 करके। सबसे पहला जो सर्किट ओरिजिनल दिया उसका नाम मैंने फिगर 1 कर दिया। अब फिगर 1 से जब मैं फिगर 2 पर आती हूँ तो सेम ही है, मतलब इसमें मैंने सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ये मेरा फिगर 2 है। फिर मैंने फिगर 2 से फिगर 3 पर गई तो मैंने ये तीनों डेल्टा वाले जो है 1 1 1 इन तीनों को मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया और इस वाले को नाम मैंने O दे दिया है। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट है, अभी ये है नहीं, वो क्रिएट होने वाला है। तो जो वुड बी क्रिएटेड नोड होगा उसको मैंने नाम O दे दिया। ठीक है, अब मैं डेल्टा से स्टार में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे फॉर्मूला मालूम है कि ये वाले स्टार का जो मैग्नीट्यूड होगा रेजिस्टेंस का वो ये इंटू ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। मतलब अगर ROA की बात करूँ, A और O के बीच में R की बात करूँ तो वो होगा 1 × 1 अपॉन 1 + 1 + 1। तो ये दे दिया तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही आप ROB की भी बात करेंगे तो 1 × 1 अपॉन 3 हो जाएगा, और ROC भी, नॉट C, ये D है, ROD जो होगा ये वाला, ये भी आपका 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3 आ गया।
अब इन दोनों को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इसके यहाँ से कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो 1/3 और 2 को मैं ऐड करके 7/3 करूंगी। पर इस पर्टिकुलर फिगर में मैंने b को शो करके रखा है। अब मेरा b इन दोनों के बीच में कहीं घूम गया है, खत्म हो चुका है, तो मुझे सिर्फ o और c मिलेगा। तो ये o और c के बीच में मैंने 1/3 प्लस 2 को मिलाकर 7/3 ऐसा यहाँ पर रेजिस्टेंस कर दिया है। इसी तरीके से O और C के बीच में 1/3 प्लस 1 का एडिशन करके 4/3 किया, और जैसे ही O और C के बीच में एक रेजिस्टेंस ले आई तो D मेरा खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर D की मार्किंग नहीं कर पाऊंगी, जैसे यहाँ पर मैं B की मार्किंग नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर भी 1 और 1/3 को ऐड करके 4/3 कर दिया, तो मेरे पास अब ये O है और ये वाला टर्मिनल है बैटरी का, पर A मेरा ख़त्म हो चुका है, वो मैं शो नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो मैंने नेमिंग किया था नोड्स का, उसमें O और C ही बचा है, तो वो मैंने यहाँ पर O और C मेंशन कर दिया है। अब फिगर नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि 4/3 और 7/3 पैरेलल में है, तो O और C के बीच में, मतलब मैं ROC नेमिंग कर देती हूँ। ROC जो है वो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब 4/3 इंटू 7/3 न्यूमरेटर में, और डिवीजन में 4/3 प्लस 7/3 करेंगे तो फाइनल आंसर मुझे 28/33 ऐसा मिलेगा। ये 28/9 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा 11/3। तो अल्टीमेटली वो 3 जो होगा वो नीचे 11 के साथ मल्टीप्लाई होकर 28/33 हो जाएगा, और 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे हम। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में मेरे पास 2 ही रेजिस्टेंसेस बचे और 10 वोल्ट्स की बैटरी है। मुझे इससे बैटरी से निकलने वाला करंट बताना है, तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंसेस टोटल। तो मैंने वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस ROC, तो ये पूरा सॉल्व किया, तो अल्टीमेटली मुझे करंट की वैल्यू 4.58 मिल गई। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज़ और पता करने को दी जा सकती है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, पर अगर मुझे इसके अक्रॉस का वोल्टेज पूछा जाता, ये वाला वोल्टेज पूछा जाता, तो मैं कैसे फाइंड आउट करती? तो पहले तो मैंने बैटरी से निकलने वाले करंट को पता कर लिया, ये प्रोसीजर तो पूरी की पूरी फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। अब हम इस वाले सर्किट से रिवर्स चलना शुरू करते। ये I करंट यहाँ होगा, ये I करंट यहाँ होगा, ये I करंट यहाँ तक आएगा। अब इन दोनों में ये I करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 और I2 के फॉर्म में। अब देखें, ये वाला I करंट यहाँ तक आया, ये वाला I करंट यहाँ तक आया, और इधर मुझे मिलेगा I1 और इस तरफ मुझे मिलेगा I2। अब मुझे पूछा क्या गया है? ये वाला वोल्टेज पूछा गया है, ये वाला वोल्टेज पूछा गया है, तो मुझे तो बस इसमें से बहने वाला करंट I1 चाहिए। तो मैं I1 कैसे फाइंड आउट करूंगी? तो I1 फाइंड आउट करने का पैरेलल ब्रांच, पैरेलल रेजिस्टेंसेस के बीच में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस जो होगा वो 4/3 है और दूसरे ब्रांच का रेजिस्टेंस 7/3 है। तो 4/3 में से बहने वाला करंट मुझे पता करना है, ताकि 4/3 से बहने वाला करंट, मतलब OD के बीच में भी ये करंट बहेगा और 1 ओम से भी यही करंट बहेगा, सेम करंट बहेगा। तो I1 करंट यहाँ जो बह रहा है वही ये वाला, मतलब I1 करंट ऐसा ही बहेगा। तो मुझे अल्टीमेटली I1 करंट पता करना है, और जब I1 करंट को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, अगर यहाँ भी मैं शो करूँ तो I1 करंट यहाँ आएगा, यहाँ भी कितना आएगा I1 करंट, ये I2 करंट होगा, ये I2 करंट होगा। आप लोगों को ये चीज़ें, पर यहाँ पे अभी मैं करंट्स नहीं दिखा सकती क्योंकि ये डेल्टा टू स्टार हो चुका है, पर मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि D2C I1 करंट बह रहा है, तो मैं यहाँ मार्क कर दूंगी और यही करंट मैं यहाँ पर भी मार्क कर सकती हूँ, मतलब 1 इंटू I1 मेरा V का आंसर होगा। ये समझना पड़ेगा, मतलब पहले हमने पूरा सम सॉल्व किया नॉर्मल, फिर हमसे जो और एक्स्ट्रा पूछा गया है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने रिवर्स में पूरा मार्किंग करना शुरू किया। मुझे ये वोल्टेज पूछा गया था, तो मुझे ये वोल्टेज तभी पता चल सकता है जब इसके अक्रॉस का करंट, इसमें से बहने वाला करंट पता हो। इसमें से बहने वाला करंट कैसे पता करूं? तो ओरिजिनल फाइनल सर्किट जो मेरा फिगर 5 था, फिगर 5 में I को मार्क किया ये वाला, फिर इसके बाद इस I को आगे तक ले गई तो पता चला यहाँ भी I ही बहेगा। फिर यहाँ समझ में आया कि 2 पाथ से तो I का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो एक I1 इधर हो गया, I2 उधर हो गया। फिर इसको पीछे वाले सर्किट पे और मार्किंग की तो समझ में आया कि O to C में I1 करंट बहेगा
और ओ टू सी उस वाले पाथ से थ्रू बी यहाँ से I1 करंट बहेगा और इस वाले थ्रू बी I2 करंट बहेगा और यहाँ पर I करंट बहेगा। तो फिर वापस उल्टा गए, समझ में आया कि यहाँ से 1 ओम से I1 ही करंट बहेगा, यहाँ पर भी समझ में आया कि 1 ओम से I1 करंट बहेगा, तो मेरा V का मैग्नीट्यूड 1 इंटू I1 हो जाएगा। अब I1 कैसे पता करूँ? तो टोटल करंट जितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो 4.58 है। नेबरिंग ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 7/3 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंसेस का सम 7/3 प्लस 4/3 ऐसा आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो V का मैग्नीट्यूड होगा 1 ओम्स इंटू I1 करके, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो I1 का मैग्नीट्यूड आएगा और I1 इंटू 1 करेंगे तो V का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिक रूल्स जो मैंने बताए वो ये है कि आपको सारे नोड्स के नेमिंग करने हैं, साथ में आपको सारे फिगर्स की नेमिंग करनी है और साथ में जो पूछा गया है तो पहले आप मेन पूरा सर्किट को रिड्यूस कर लीजिए जितना मैक्सिमम आप रिड्यूस कर सकते हैं और जो जो पूछा गया उस हिसाब से इस सर्किट से आप रिवर्स में वापस जाके वो सारी चीज़ों को आप मार्क करिए। जैसे मुझसे मतलब करंट डिलीवर्ड निकाल लिया, करंट के बाद मैंने देखा क्या पूछा है तो वो करंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे बह रहा है और क्या मुझे करंट्स के नए नाम देने की ज़रूरत पड़ रही है क्या, उस हिसाब से यहाँ से पूरा रिवर्स जाकर हमने वो वाली चीज़ भी फाइंड आउट की जो हमसे पूछी गई थी, जैसे I और V। तो I तो यही सीधे सीधे निकल गया था, V के लिए मुझे रिवर्स प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ी। क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देकर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से सम्स कैसे सॉल्व करते ये भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।